बंधन में ही दुख है, या इसे यूं कहें कि दुख का दूसरा नाम बंधन ही है। बंधन का अर्थ है कि हम सीमाओं में हैं, हम सीमित हैं, हम लिमिटेड हैं। बंधन का अर्थ ये नहीं कि हमारे ऊपर किसी ने लोहे की भारी भरकम जंजीरें डाल दी हैं। बंधन का अर्थ यही है कि हम एक चार दीवारी से, कुछ सीमाओं से चारों तरफ से गिर चुके हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति कारागृह में है, जेल में है, तो वह जो चार दीवारी है जिसके भीतर वह है, वह उसकी सीमाएं हैं, वह उसका बंधन है, और वही बंधन उसका दुख है। अब हम अपनी सीमाएं बड़ी करते चले जाते हैं, लेकिन सीमाओं से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते। और जब तक सीमाएं हैं, चाहे वह छोटी हैं या बड़ी, तब तक बंधन है, और जब तक बंधन है तब तक दुख रहेगा ही। जैसे अब व्यक्ति जेल से स्वतंत्र हुआ, लेकिन अब उसकी सीमाएं अगर हम निर्धारित कर दें कि वह इस मोहल्ले में ही रहेगा, इस मोहल्ले से बाहर नहीं जा सकेगा, तो थोड़े दिनों तक तो उसे सुख अनुभव होगा कि कम से कम वह जेल में तो नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे यह जान पड़ेगा कि मैं फिर भी अभी बंधन में ही हूं, मैं बाध्य हूं, मैं इस मोहल्ले से बाहर नहीं जा सकता। और अगर उसका बंधन बड़ा करके ऐसा कर दिया जाए कि अब वह एक नगर तक ही सीमित है, इस नगर से बाहर नहीं जा सकता, तो तब उसकी सीमाएं उस नगर के चारों तरफ तक फैल चुकी हुई हैं। कुछ समय तक वह आनंदित रहेगा, कुछ समय तक वह सुखपूर्वक रहेगा, लेकिन फिर उसे वह दुख आने लगेगा कि वह इस नगर तक ही सीमित है, वह इस नगर से बाहर नहीं जा पा रहा। तो वह अभी भी एक जेल में ही है, और वह जेल एक नगर के रूप में उसके लिए कारागृह बन चुकी हुई है। अब इसके आगे बढ़े, अगर उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में बंद कर दिया जाए, जैसा हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति सारा जीवन एक ही स्टेट में रहता है तो वह चाहता है कि वह किसी दूसरी स्टेट में जाए। अगर वह सारा जीवन एक ही स्टेट में रहने लग जाए तो वह भी उसे बंधन ही अनुभव होता है। ऐसे ही यह कथा, यह जो नियम है, यह देश पे भी लागू होता है। जो लोग स्वतंत्र रूप से सारा देश भी भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो वह भी उन्हें एक समय पे जाके बंधन मालूम पड़ने लगता है, तो वह चाहते हैं कि अब वह विदेश में जाएं। और जो लोग विदेशों में, जिनके लिए पृथ्वी में वह स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, तो वह पृथ्वी भी उन्हें बंधन जान पड़ती है कि अब वह पृथ्वी तक सीमित रह गए हैं, उनकी सीमा पृथ्वी तक है, तो अब वह मंगलयान या अलग अलग दूसरे ग्रहों पे भी जाने लग गए हैं। लेकिन जो मूल बात है वह है सीमा की। जब तक सीमा है तब तक किसी न किसी प्रकार का हमारे ऊपर बंधन रहेगा ही, और जब तक बंधन है तब तक हम दुख का अनुभव करेंगे या हम असंतुष्टि का अनुभव करेंगे। बंधन का अर्थ है कि हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई है, हम स्वतंत्र नहीं रहे। इसीलिए व्यक्ति इन सब सीमाओं को भीतर से तोड़ने के लिए सदा कोशिश में लगा रहता है। यह बंधन तो मैंने दूरियों के बताए। इसी प्रकार हम एक बंधन में जो एक ब्रह्म हमारे भीतर चलता है, वह है कि हम अपने आप को छोटा अनुभव करते हैं।
जब भी व्यक्ति सीमा में रहेगा तो उसे लगेगा वह लघु है, वह किसी के कंपैरिजन में छोटा है। और जब तक यह बात मेरे मन में है कि मैं किसी से छोटा हूं, किसी से मैं तुलना करता हूं और अपने आप को लघु अनुभव करता हूं, तो मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूं। हम अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, तो हम उस छोटे की सीमाएं तोड़ते हैं और बड़े में जाते हैं, तो फिर हमारी सीमाएं, हमारा दायरा उस बड़े के जितना हो जाता है। यहां गौर करो, हमने छोटे की सीमाएं तो तोड़ी, लेकिन सीमाएं तोड़ के हम स्वतंत्र नहीं हुए। हमने सब बंधन नहीं छोड़े, हमने अपनी सीमाएं बढ़ा ली, हमने अपनी पेरिफेरी बढ़ा ली, तो हमने अपना बंधन और बड़ा कर लिया। जैसे कोई व्यक्ति सुबह 9 से 5 की जॉब करता है, तो उसे वह बंधन प्रतीत होता है, तो फिर वह उसको छोड़ के एक व्यापार में जाता है। धीरे धीरे उसका व्यापार चलता है, लेकिन वह भी उसे बंधन लग जाता है। उसे लगता है कि अभी मैं छोटा हूं, मेरे से बड़े व्यापारी भी हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लोग भरे पड़े हैं। तो वह बड़ी फैक्ट्रियां लगाता है, बड़े मिले लगाता है, लेकिन भीतर से उसको अपनी सीमाओं के कारण अपने लघुपन का, अपने छोटे होने का पता चलता ही रहता है। और जब तक भीतर से मैं इस हीन भावना से त्रस्त हूं, तब तक मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकता। यही तो देख लो कि कोई शहर का काउंसलर है तो उसको एमएलए बनना है, उसको एमपी बनना है, उसको सीएम बनना है, उसको प्रधानमंत्री का पद चाहिए, उसको ग्लोबल लीडर बनना है। अब ग्लोबल लीडर भी बन जाएगा तब भी उसको ब्रह्मांड पे राज करने का पद चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को भीतर से छोटा अनुभव कर रहा है। तो छोटा तो वह अनुभव करेगा ही, क्योंकि सदा ही एक वस्तु है जो कि असीमित है, जो कि इनफाइनाइट है, जो कि सीमाओं से बाहर है। वह वस्तु कौन सी है? हम अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मेरा अवचेतन किस दौड़ में आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसे समझते हैं। हमारा जो निर्माण हुआ है, हम जहां से आए हैं या हम जिससे बने हैं, वह मूलभूत फंडामेंटल तत्व है परमात्मा। और जो परमात्मा का गुण है वही मेरा गुण ही होगा, क्योंकि मैं उसी तत्व से बना हूं। जो सूक्ष्म का गुण होगा वही विराट का गुण ही होगा। तो परमात्मा का एक गुण कौन सा है? वह गुण है परमात्मा असीम है, परमात्मा अनंत है। अनंत का अर्थ है उसका कोई अंत नहीं है, वह सब सीमाओं से पार है, वह अनंत है। तो परमात्मा सदा अपने इस अनंत की यात्रा में ही चलता रहता है। परमात्मा का दूसरा शब्द होता है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ यह है कि जो सदा विस्तरित ही होता रहता है, जिसके विस्तार का कोई अंत नहीं है, जो सब जगह विस्तरित हो चुका हुआ है। उसी गुण के कारण हम भी अपना सदा विस्तार चाहते हैं। गुण तो सही है, लेकिन उस अनंत तक जाने के लिए हम एक मौलिक भूल ये करते हैं कि जब हम सीमाएं तोड़ते हैं तो बड़ी सीमाएं अपने चारों तरफ बना लेते हैं। इसीलिए हम सीमाओं के पार नहीं जा पाते, हम अनंत में अपने आप को समा नहीं पाते, तो हम असीम नहीं बन पाते। क्योंकि हमारे समाज की जो कंडीशनिंग है, हमारे मन का जो होना है, तो मन हमें यह बताता है कि अगर तुमने अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधा तो तुम किसी न किसी विपदा में पड़ जाओगे। तो मन तभी तक है जब तक चिंताएं हैं। चिंता ही मन का ग्रास है, उसका भोजन है। तो मन इस चिंता को सदा हमारे भीतर रखता है कि तुम्हें सदा सुरक्षा की आवश्यकता है, तुम्हें सदा सीमाओं की आवश्यकता है। अच्छा, अब एक गजब की बात देखो, हम किसी भौतिक वस्तु के साथ कभी बंधन में नहीं रहते।
हम वर्तमान में कभी भी बंधन में नहीं होते हैं। देखो, हम बंधन में किसके साथ हैं? एक उदाहरण देता हूं कि एक किसान है, उसको अपनी फसल बीजनी है, तो वह अपनी मिट्टी को सिंचाई करता है, बीज लगाता है, पानी देता है, तो बड़े दिल से वह काम करता है जिसके कारण उसकी फसल हो सके। लेकिन अगर अब वह फसल बीजते समय, अपना कार्य करते समय ऐसा सोचने लग जाए कि भविष्य में बारिश नहीं होगी तो मेरी सारी फसल व्यर्थ हो जाएगी, तो अब वह वहां बैठ के चिंता में पड़ गया। अब वह रोने लग गया, भविष्य की चिंता करता हुआ कि मेरी फसल सारी नष्ट हो जाएगी अगर बारिश नहीं हुई, जबकि उसे भविष्य का कोई पता नहीं। लेकिन उसने अपने आप को बंधन में बांध लिया भविष्य की चिंता के साथ। तो बंधन भविष्य की चिंता के साथ है, बंधन वर्तमान में तो है ही नहीं। वर्तमान में तो उसके बस में कर्म करना है, कर्म के रस में अपने आप को 100% संजो देना है, सेल्फ डेडिकेटेड वर्क करना है, जो कि श्री कृष्ण गीता में कहते रहते हैं कि कर्तापन की भावना को, कारण की भावना को छोड़ के तू कर्म में विलीन हो जा, तू फल की इच्छा मत कर। वास्तव में वह इच्छा फल की इच्छा भी नहीं है, वह इच्छा फल के इमोशंस की इच्छा है। अगर फल ना मिला तो उसकी चिंता, अगर फेल हो गए उसका भय। और एक दूसरा व्यक्ति है जो फसल बीज नहीं रहा, वह डे ड्रीमिंग में है, वह ये सोच रहा है, दिन के स्वप्न में है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, वह बहुत धन कमा लेगा, तो वह बड़ा धनी बन जाएगा, तो वह नाच रहा है, वह उत्सव मना रहा है। तो दूसरे ने कहा कि भाई तू फसल को बीजने के लिए तो कुछ ही नहीं कर रहा, तू तो डे ड्रीमिंग में है। वह भी व्यक्ति भविष्य के सुख की आकांक्षा में अपने आप को उसने बांध लिया। तो दोनों की जो ऊर्जा है भविष्य के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, एक की भविष्य के भय के साथ कि कहीं फसल नष्ट हो गई, और दूसरे की डे ड्रीमिंग के साथ कि फसल इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं धनी बन जाऊंगा। लेकिन दोनों ही जो वर्तमान में अपना कार्य है उसको नहीं कर रहे। देखो, फल तो सबको पता ही है कि फल तो फसल के रूप में आना ही है, तो इसे ऐसा नहीं समझना कि फल की इच्छा के बिना तुम्हें कर्म करना है। फल तो मालूम है, तुम्हें डेस्टिनेशन तो पता है, तभी तो तुम उस अग्रसर हो ना। लेकिन बार बार अगर तुमने बीज दिया और उसको बार बार मिट्टी से उखाड़ कर देखोगे कि वह उगा है या नहीं है, या भविष्य के बारे में चिंता करने लग जाओगे कि ये पता नहीं कैसा पेड़ बनेगा, ये बनेगा भी कि नहीं, बारिश होगी या नहीं होगी, तो तुम उस फल की चिंता के साथ अपने आप को बांध लेते हो। या एक और व्यक्ति है जो उस खेत के ऊपर बैठ गया और वह शोक मना रहा है कि पिछले साल तो बारिश हुई नहीं थी, और वह रो रहा है, उसका एक बैल मर गया था जिससे वह जुताई करता था, जबकि वर्तमान के पास उसके पास 4 बैल है। इस बार मौसम भी अच्छा है, लेकिन वह भूतकाल की जो समय जा चुका है उसके संताप में अपने वर्तमान को जी नहीं रहा। तो दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप को बंधन में बांध रहा है, या तो भविष्य के साथ, या तो वर्तमान, या तो पास्ट के साथ, या तो भूतकाल के साथ, जबकि उसके पास वर्तमान है। अब गजब की बात यह है, ना तो भूतकाल का कोई अस्तित्व है, ना ही भविष्य का कोई अस्तित्व है। तो हमने वर्चुअली अपने आप को बांध के रखा हुआ है। ना तो भविष्य में कोई खूंटी है, ना जो बीत गया उसमें कोई खूंटी है, लेकिन हमने वर्चुअली, आभासी रूप से अपने आप को बंधन में डाल दिया है। और यही बंधन हमारे दुख का कारण है। और दुख होता क्या है? दुख है भविष्य की चिंता, दुख है जो बीत चुका उसका संताप, गिल्ट में रहना, हीन में रहना, यही तो दुख है ना। और है क्या? तो इस बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? इससे मुक्त होने के 3 उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि अपने आप को कारण समझना छोड़ दो। जो भी हो रहा है उसका तुम कारण नहीं हो। कर्तापन की भावना छोड़ दो। तुम वास्तव में किसी भी चीज के लिए कारण नहीं बन सकते। तुम्हारे माध्यम से जो भी कर रहा है वह परमात्मा ही कर रहा है। तो सबसे प्रमुख कारण परमात्मा ही है।
अपने आप को कारण से मुक्त करो। जब तुम अपने आप को कारण से मुक्त करते हो तो जो भी फल मिलता है, चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो अनसक्सेस में हो, तो तुम उसको स्वीकार करते हो। तुम ना तो भविष्य के प्रति चिंता में भर जाते हो। जब तुम अपने आप को कारण मानोगे कि मेरे कारण ही यह सब होगा, तो तुम भविष्य में ही रहोगे, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन में दबे रहोगे। अब कार्य तो हर व्यक्ति करता है, वह भी कर रहा है जो भविष्य के इमोशंस के साथ नहीं जुड़ा, वह भी कर रहा है जो भविष्य की चिंताओं के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिसने अपने आप को कारण नहीं माना, वह 100% अपनी ऊर्जा को वर्तमान के कार्य में लगाएगा। उसका कार्य निपुणता से होगा, उसका कार्य परफेक्शन से होगा। इस अवस्था को कहते हैं स्पिरिट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, कि भीतर से ही मैं तल्लीन हूं। अब ऐसी कौन सी वस्तु ब्रह्मांड में है जो सेल्फ डेडिकेशन के साथ काम कर रही है? स्पिरिट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, तल्लीनता के साथ, स्वयं से तल्लीनता के साथ, स्पॉन्टेनिटी के साथ काम कर रही है। तो तुम देखो, पूरी प्रकृति इसी गुण के ऊपर चल रही है। सूर्य रोज उगता है, चांद रोज आ रहा है, सूर्य नित्य प्रकाश दे रहा है, समंदर में लहरें नित्य उठ रही हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि कल को अगर मेरा प्रकाश खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा। समुद्र यह नहीं सोचता कि कल को मेरे भीतर से लहरें ना उठी तो क्या मैं करूंगा। चांद यह नहीं सोचता कि सूर्य का प्रकाश चुक गया तो कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। सब वर्तमान में बिना भविष्य की चिंता के अपने अपने कार्य में तल्लीन है। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन। किसी भी प्रकार के लिए वे अपने आप को कारण नहीं मानते। उन्होंने परमात्मा को ही कर्ता के रूप में स्वीकार किया है। प्रकृति अपने आप को कर्ता नहीं मानती, वह परमात्मा को ही कर्ता मानती है, और उसी कर्तापन के कारण वह सदा निपुण रहती है, क्योंकि वह तल्लीन होकर कार्यरत है। और जो व्यक्ति तल्लीन होकर कोई भी कार्य करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो रहता है, वह परफेक्ट हो जाता है, उस कार्य में कोई दोष नहीं होता। और जब हम परफेक्शन को अचीव करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हमारे सारे दुख गिर जाते हैं, क्योंकि परफेक्शन के ऊपर कुछ नहीं। इसीलिए सारी प्रकृति, सारी कॉस्मिक हर तरह का कार्य कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार के अहम से, कर्तापन से या कारण से वह अपने आप को, अपने को उसमें नहीं लेके जा रही, जिसके कारण वह महाशांत है। देखो कितना बड़ा नाच चल रहा है, ऐसी महाव्यवस्था, लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्था से चल रही है। हम एक छोटी सी चीज भी व्यवस्थित नहीं कर रहे, लेकिन यहां पूरा ब्रह्मांड व्यवस्था में है। तो पहला गुण कि अपने आप को किसी भी कार्य के लिए कारण मत जानो। कर्म करो, लेकिन 100% उसमें अपनी ऊर्जा लगाओ। भविष्य के भय, चिंता और उसके रिजल्ट के साथ अपने आप को मत जोड़ो। और दूसरा तरीका बंधन से मुक्त होने का यह है कि सब प्रकार की चिंताएं छोड़ दो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि भय छोड़ दो, भय स्वाभाविक है। अगर शेर सामने आ गया तो हर व्यक्ति भयभीत रहेगा। अगर आसमान में बिजली कड़क रही है और नीचे गिर रही है तो व्यक्ति भयभीत रहेगा। समुद्र में अगर वह कश्ती अपनी चला रहा है तो तूफान आएगा, तो भय आना स्वाभाविक ही है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि चिंता मत करो। जैसे छोटा बच्चा है तो वह सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त है। वह यह नहीं सोचता कि उसको खाना कहाँ से मिलेगा, वह यह नहीं सोचता कि उसको छत मिलेगी या नहीं, वह यह नहीं सोचता कि उसको कपड़े कहाँ से मिलेंगे। भयभीत वह भी होता है, क्योंकि भय तुम्हारे अस्तित्व के लिए जरूरी भी है, दैट इज एवोल्यूशन। लेकिन चिंता तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए जरूरी नहीं। चिंता तुम भविष्य की कर रहे हो, जो कि है ही नहीं।
95%, 95% हम उन वस्तुओं की चिंता करते हैं, उन घटनाओं की चिंता करते हैं, उन घटनाओं के बारे में सोचते हैं जो कि कभी घटती ही नहीं। और 4% जो घटनाएं घटती हैं वह हमारे अनुकूल घटती हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही घटती हैं। और 1% ऐसी घटनाएं हैं जब वह घटती हैं तो हम उसे मैनेज कर लेते हैं। तो यहां देखो, हम 100% अपनी ऊर्जा को चिंता में लगा के बैठे हुए हैं। तो चिंताओं को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, भविष्य का त्याग करो। और तीसरा उसका तरीका यह है, सत्य को स्वीकार करो और असत्य का त्याग करो, या असत्य को अस्वीकार करो। असत्य का अर्थ होता है किसी ऐसी वस्तु को सत्य जान लेना जो कि है ही नहीं, किसी ऐसी घटना को एक्सेप्ट कर लेना जो कि कभी घटी ही नहीं। असत्य का अर्थ है झूठ, जो सत्य के विपरीत है। देखो, अस्तित्व में तो सत्य है और एक ही चीज रह सकती है, विपरीत कभी नहीं रहेगा। तो असत्य होता ही नहीं। तो जो होता ही नहीं तो उसको मैं अस्वीकार भी कैसे कर सकता हूं? अब उसका अस्वीकार तब होता है जब तुम साक्षी भाव में वस्तुओं को देखते हो। और जब तुम साक्षी भाव में देखने चले जाओगे तो तुम देखोगे कि असत्य तो है ही नहीं, यह तो मन का भ्रम है, एक वर्चुअलिटी है जिसको मैंने स्वीकार करके रखा है, जिसे मैंने एक्सेप्ट करके रखा है। साक्षी होने से असत्य गिर जाता है और जो है वह प्रकट हो जाता है, और है तो सत्य ही। असत्य की कोई बुनियाद नहीं होती, सत्य के कारण ही असत्य की बुनियाद है। अब इसको यूं समझो कि जो बदल जाता है, जो तथ्य बदल जाए वह असत्य है, जो बदलता नहीं वही तो सत्य है। अब मैंने जन्म लिया तो मेरा बचपन नहीं रहा, मैं जवान हुआ वह जवानी भी नहीं रही, मैं वृद्ध हुआ तो वह वृद्ध अवस्था भी नहीं रही। तो तीनों अवस्थाएं बदल गई, तो यह असत्य हुई। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं को एक मेरे भीतर था जिसने अनुभव किया, जो देखता रहा। अभी देखो तो वह तुम्हें सब मेमोराइज करा देगा, जिसने बचपन देखा, जिसने जवानी देखी, जिसने जवानी जी, जिसने बुढ़ापा देखा, जिसने बुढ़ापा जिया, वह सदा ही है, वह सत्य है। तुम्हारे भीतर जिसने सब देखा, सब अवस्थाएं देखी, वह साक्षी है। तो साक्षी तुम्हारा सत्य है और अवस्थाएं तुम्हारी असत्य हैं, क्योंकि अवस्थाएं बदल रही हैं। और जो असत्य है उसको तुम कभी पकड़ नहीं सकते, और हम असत्य को ही पकड़ना चाहते हैं, हम अवस्थाओं को ही पकड़ना चाहते हैं। यही विडंबना हो जाती है, तो हमें अनसक्सेस अपने हाथ में लगता है तो हम दुखी होते हैं। तो अपने साक्षी होने को स्वीकार करो, उसमें टिको तो तुम शांत हो जाओगे। अच्छा, हमारे जीवन में बहुत परिस्थितियां आती हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन सब परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो यह परिस्थितियां भी असत्य ही हुई, यह अनुभव भी असत्य ही हुए, क्योंकि ये सब बदल रहे हैं। इनका अस्तित्व तो अभी देखो, कभी दुख थे, कभी सुख थे, लेकिन अभी वे नहीं रहे। अगर सत्य होते तो वह टिकते। लेकिन एक तुम्हारे भीतर था जिसने इन सब अवस्थाओं से तुमको उभारा, इनके पार लेके गया, जिसने दुख से भी तुमको पार निकाला, जिसने सुख के अभिमान से भी तुमको पार निकाला, वह है तुम्हारा सत्य स्वरूप, वही तुम हो, वही है साक्षी होना। जब तुम इसको देखने लग जाओगे, इसमें टिक जाओगे, तो तुम आनंदित हो जाओगे, तुम आनंद के महासागर में डूब जाओगे। तो इन 3 योजनाओं या 3 तरीकों से तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। अपने को कारण मत जानो, भविष्य की
चिंता छोड़ो, असत्य को स्वीकार करो और देखो क्या क्या वस्तु असत्य है उसको छोड़ते चले जाओ और सत्य को स्वीकार करो। वही तुम्हारा साक्षी भाव है, वही तुम्हारी परमानेंट अवस्था है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, हे पाप रहित अर्जुन, इसी अवस्था को ब्रह्म स्थिति जानो। जब सब बंधन गिर जाते हैं, जब तुम साक्षी भाव में टिक जाते हो, जब व्यक्ति ब्रह्म स्थिति में जाता है तो वह किसी भी प्रकार से मोह से ग्रसित नहीं होता। और यह जो स्थिति है, व्यक्ति अंतिम काल में भी अगर इसमें स्थित हो जाए तो मुक्ति घट जाती है, निर्वाण घट जाती है। बहुत क्रांतिकारी वचन है ये, इसे ध्यान से समझो। अंधकार चाहे बरसों का हो, अनंत काल का हो, अंधापन चाहे पूरे जीवन का रहा हो, लेकिन जिस समय व्यक्ति की आंखों में ज्योति आती है, वह देखने की क्षमता आती है, अंधापन दूर होता है तो प्रकाश उसी क्षण प्रकट हो जाता है। तो उस अंधेपन को जाने के लिए पूरा जीवन नहीं लगता, वह इसी क्षण घट जाएगा। ऐसे किसी कमरों में अंधकार बरसों से छाया हो, लेकिन दीपक जिस समय जला तो प्रकाश उसी क्षण घट जाएगा। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर मृत्यु शैया पे भी पड़ा है, अंतिम क्षण में भी है, तब भी अगर उसने इस अवस्था का अनुभव कर लिया तो वह मुक्त हो जाएगा। अब कैसे व्यक्ति अंतिम क्षणों में मुक्त हो सकता है? पहले जो मैंने आपको 3 गुण बताए वह गुण थे जब हम जी रहे हैं, जब जीवन चक्र चल रहा है तो उन 3 गुणों के कारण हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अब उन जीवन की उन अवस्थाओं से भी गुजर गया और वृद्ध अवस्था में वह आ चुका है, बुढ़ापा है, मृत्यु शैया पे है, तब भी श्री कृष्ण ने उसके लिए चॉइस दे दी है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक आखिरी मौका दे दिया है कि अगर वह अंतिम क्षण में भी वह जाग गया, उस स्थिति में चला गया तो वह मुक्त हो सकता है। तो वह मुक्ति घटती कैसे है? उन क्षणों में व्यक्ति को करना क्या है? उन क्षणों में व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रूप से सब चिंताओं से, सब मोह से, सब भय से मुक्त कर ले। अपने आप को बुद्धि से, विवेक से, भाषा से या किसी भी प्रकार की मांग से मुक्त कर दे। उस समय उसके भीतर से, प्राणों से एक प्रार्थना निकले और वह प्रार्थना ऐसी हो कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। यह मांग भी नहीं होनी चाहिए कि यह जीवन टिके, यह मांग भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा फिर से जन्म हो, यह मांग भी नहीं होनी चाहिए कि मैं दोबारा इसी परिवार में फिर से जन्म लूं। उन क्षणों में व्यक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा से राजी हो जाए। उसके भीतर से यह प्रार्थना आए कि तेरी मर्जी पूर्ण हो, तेरी मर्जी से ही सब हो रहा है, तेरी मर्जी से ही मेरा जन्म हुआ, तेरी मर्जी से ही मैंने ये जन्म जिया और तेरी मर्जी से ही मैं तेरे भीतर वापस आ रहा हूं, तो ले मुझे संभाल। तो उन क्षणों में जब व्यक्ति अपने होने के सब भाव को छोड़ देता है, कारण छोड़ देता है, उसी क्षण निर्वाण घट जाएगा, उसी क्षण मुक्ति घट जाएगी। अब हमने सुना है कि किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया और अंत में उसने नारायण को आवाज दी, वह मुक्त हो गया। तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम परमात्मा के नाम पे रखने शुरू कर दिए और यह सोच लिया कि मृत्यु शैया के ऊपर परमात्मा का नाम पुकारेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि वह तुम नाम तो पुकार रहे हो, लेकिन नाम पुकारने में तुम्हारी सब मांगे हैं।
तुम पुकार रहे हो नारायण मुझे इस जीवन से अभी बचाओ, मैं दुख नहीं भोगना चाहता, मुझे अभी मृत्यु पे नहीं जाना, मुझे बचाओ। तो तुम मांग रख रहे हो, व्यक्ति मांग रख रहा है। तो नारायण भी जो पुकार रहा है तो वह नारायण उसके प्राणों से नहीं आ रहा। नारायण तो परमात्मा को पुकारने के लिए एक नाम दिया गया था, तो उस नाम के साथ उसके भीतर से यह प्रार्थना भी आनी थी कि वह परमात्मा से पूर्ण रूप से राजी हो जाता। तो नाम रखने का यही लक्ष्य था कि जब तुम उसको पुकारो तो साथ में यह प्रार्थना भी रहे कि जिसमें तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। और हम जब भी हीन भावना से, अपराध भावना से भरते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जाने लग जाता है। जब भी हम गिल्ट से भरते हैं तो हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम इनडिसिसिव हो जाते हैं, हम कोई भी निर्णय नहीं कर पाते। जब हम निर्णय नहीं कर पाते तो उसको द्वंद्व कहते हैं, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन का अर्थ ही यही है कि डीपली मैं कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं हूं। तो जो मन में घटता है वही मेरे शरीर में भी घटने लग जाता है। जब मैं शरीर से कोई निर्णय नहीं कर पाता तो मेरे जो भीतर है वह भी निर्णय, जो मेरा अवचेतन है वह भी निर्णय नहीं कर पाता। अब मेरे भीतर भी तो एक चेतन बैठा है ना, एक अवचेतन बैठा है जो यह डिसाइड करता है कि दिल को कितनी बार धड़कना है, किडनी को कैसे कार्य करना है, इम्यून सिस्टम कैसे कार्य करेगा, तो वह भी निर्णय नहीं कर पाता। तो दिल की धड़कन भी छूटने लग जाती है, किडनी के रोग आने लग जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस छूटने लग जाती हैं। उसे नहीं पता चलता, मेरी उस बुद्धि को नहीं पता चलता कि कितनी इंस्ट्रक्शंस भेजनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन सही है, कौन सी गलत है। तो वह भी अपनी निर्णय करने की क्षमता को खो देती है। तो जो मन में घटता है वह शरीर में भी घटने लग जाता है। इसलिए जो व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वह शारीरिक रूप से भी बीमार होने लग जाता है, उसको दूसरी बीमारियां भी आने लग जाती है। उसका इम्यून भी जो है छूटने लग जाता है। तो शरीर यह भी निर्णय नहीं कर पाता कि कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए सही है, कौन सा वायरस सही है, कौन सा गलत है, किसको मारना है, किसको छोड़ना है। तो वह बीमार रहने लग जाता है। तो जब हम गिल्ट से, अपराध भाव से भरते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे निष्पाप अर्जुन। तो उसका अर्थ ही यही है कि हम सब वास्तव में निष्पाप ही हैं अगर हम अपने आप को कारण से मुक्त कर लें, कर्तापन से मुक्त कर लें, अपने आप को कारण नहीं जाने। तो जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था यह है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में गया उसने मान लिया कि अब और उत्तम अवस्था हो नहीं सकती, कोई उसको इससे बाहर नहीं निकाल सकता, यह अंतिम अवस्था है, अब कोई रास्ता जान नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति सुसाइडल हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति आत्मघाती हो जाएगा। एक दूसरा व्यक्ति है जब जो यह देखता है कि निश्चित ही मेरे भीतर कुछ कमियां हैं, तो वह उन कमियों को देखता है, उन कमियों को पहचानता है, एक प्लान बनाता है, या किसी मास्टर के पास, किसी गुरु के पास जाता है कि जो उसकी उन कमियों को दूर कर सके। वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है और साथ में यह भी जानता है कि कोई रास्ता भी है, कोई गुरु भी है, कोई मास्टर भी है, कोई नीम हकीम भी है जो कि मेरी इन कमियों को दूर कर सके। तो वह उसको खोजता है, उसके पास जाता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के ऊपर कर पा रहा है। तो वह व्यक्ति ही सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट कर पाएगा, वह व्यक्ति ही डिप्रेशन से बाहर आ पाएगा। और एक तीसरा व्यक्ति है जो अभिमान में है, जो अपनी कमियों को देखना ही नहीं चाहता, उसे लगता है कि उसमें कोई कमी है ही नहीं, वह अपनी आंख चुरा लेता है। तो ऐसा व्यक्ति सारा जीवन दुखी ही रहता है, जो वह रिजल्ट चाहता है उसे वह रिजल्ट मिलते ही नहीं, क्योंकि वह अपनी कमियों को देखना ही नहीं चाह रहा अपने अहंकार के कारण। तो हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही घटित होने लग जाता है। अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं चोर हूं, मैं चोर ही रहूंगा, तो मैं उस चोरी की भावना से बाहर नहीं आ सकता।
अगर किसी ने यह सोच लिया कि मैं व्यसन में हूँ, मैं नशे कर रहा हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर कोई सोच ले हाँ कि निश्चित ही मेरे भीतर ये दुर्गुण है, मैं इसको दूर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको दूर करने के लिए किसी गुरु, किसी मास्टर के पास जाऊंगा, उसी व्यक्ति के ही ये दुर्गुण दूर हो पाएंगे। तो यही महत्व है सत्संग की या गुरु के पास जाने का। गुरु तुम्हें वह विश्वास देता है, तुम्हें वह गिल्ट से मुक्त करता है, तुम्हें वह आत्मग्लानि से, अपराध भाव से मुक्त करता है, और फिर वह तुम्हारा वह एक डेवलपमेंट प्लान तुमको बना के देता है। गुरु ही जानता है कि तुम्हारे ऊपर कैसे कार्य करना है। गुरु वह वैद्य है जिसके पास एक ही बीमारी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हर किसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन अलग है, हर किसी के लिए दवाई अलग है, क्योंकि वह अलग ऑर्गेनिक एंटिटी है। तो श्री कृष्ण ऐसे ही गुरु हैं। तो आज मैंने जो आपसे बातें कही वह यह कि हमारा जो दुख है उसका कारण बंधन ही है, और वह बंधन यह है कि हम सीमाओं में जकड़े हुए हैं। हम सर्वदा अपने आप को सूक्ष्म अनुभव करते हैं, छोटा अनुभव करते हैं, और निरंतर ही अनंत की तरफ अग्रसर होते रहते हैं। हम अपनी सीमाओं को पूर्ण रूप से कभी नहीं तोड़ते। तो बंधन से मुक्त होने का उपाय यह है, पहला कि अपने आप को कारण मत जानो। सारा जो कारण है वह परमात्मा ही है। हम अपने सारे कार्य जो हैं स्पिरिट ऑफ सेल्फ डेडिकेशन, सब तल्लीनता के साथ करें। दूसरा, हम भविष्य की चिंताएं छोड़ दें। चिंता से कुछ भी नहीं होगा। जो भी घटनाएं, जो भी 100% हम घटनाओं की जो चिंता कर रहे हैं वह या तो घटती नहीं या वो हमारी अपेक्षा के अनुसार घटती है। तीसरा, असत्य को देखो, असत्य को अस्वीकार करो और सत्य को स्वीकार करो। जो भी बदलता चला जाता है वह असत्य है, और जो बदलता है, जो टेम्परेरी है, उसके बारे में चिंता करना, दुख करने से कोई भी लाभ नहीं होता। और यह जो तरीका है, जब तक हम जी रहे हैं, इसी के सहारे से हम सदा सुखी रहेंगे। और कहीं कोई व्यक्ति अंतिम अवस्था में भी पहुंच गया है तो तब भी वह इससे पार आ सकता है जब वह परमात्मा की रजामंदी से राजी हो जाए, उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी को स्वीकार कर ले। तो उसी क्षण वह मोक्ष में, मुक्ति में, निर्वाण में चला जाएगा। शेष अगली बार।